आपके सिवाड़ी में मंडी में जो प्रोग्राम था, एक खुले चैलेंज के साथ स्टेज के माध्यम से कैसी भाषा का प्रयोग किया कि भाई 8 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे, एक एक को 50,000 वोटा जिता जाने, उसका कोई ठिकाना नहीं बचा। आज मैं जैसे देख रहा हूँ पड़ुआ और सिवाड़ी का, तो मुझे तो लगता नहीं पड़ा कोई फटिया जी। तो सबसे पहले तो सर हमारे देसी चौपाल की ओर से आपको हाथ जोड़कर नमस्कार जी। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए जी, मतलब आपको हल्का लोहारों में कितना मान सम्मान मिल गया? आज आप देख रहे हो, देख लो कितनी है ना, एक बार कैमरा अपना प्रण भी घुमा लो, कितना जन समर्थन आज बड़ुआ और सिवाड़ी में। मैं कहता हूं कि कई बार कहते हैं कि बयान दी, ये तो तूफान आया हुआ है। इतना जन समर्थन मैंने 55 साल की उम्र में पहले कभी नहीं देखा। तो सर एक और ये बताइए, मतलब आप कितना मार्जिन मतलब लेके चल रहे हो? मार्जिन का कोई ठिकाना नहीं है, अब सारे हदें पार कर देंगे जो जब लग गए ना, जो मेरी कोशिश थी। कोई मेरे ख्याल मुहूर्त भी नहीं होने वाला इनका। तो एक मतलब हल्का वासियों के लिए एक प्यारा सा एक संदेश मेरा यही रहेगा कि मेरी जो कोशिश हमेशा रही है कि 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर के चलने की, सारे भाई भाईचारे को बना करके रखेंगे। इलेक्शन की कोई बात नहीं है, पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो खराब नहीं होना चाहिए। हमारे को मत का जो प्रयोग करना है वो बिल्कुल सोच और समझ के करना है। कौन अपने की पहचान करनी है, अपना पराया कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज सारे भाइयों ने हर वार्ड में, एक वार्ड में 2-2 प्रोग्राम हुए, और इतनी तो जनसभाएं होते हैं मुख्यमंत्री सरीखे लोगों की, इतनी दिल खुश कर दिया। सिवाड़ी के हमारे तमाम नौजवान साथियों ने, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, स्कूल कॉलेज वाली बहन और बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ। इसका एक ये भी क्या कारण है जी, मतलब अगर 4 बजे प्रोग्राम होता तो आप 12 बजे पहुँचते हो? ये तो एक इतना उत्साह आज है। मैं तो अपने पहला प्रोग्राम मेरा समय का होता है, उसके बाद तो इतना जन समर्थन जब मिलता है, हजारों, जहाँ उम्मीद नहीं होती 100 के आ जाते हैं हजारों, तो आप देख ही सकते हो कैसे मैं निकलूं। ठीक है, तो अभी हमसे बात कर रहे थे राजवीर फटिया जी, तो सर हम चैनल पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो अभी आपसे बात कर रहे थे राजवीर फटिया जी। तो आप सिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 से आप देख रहे हैं देसी चौपाल, और मैं आपका अपना आस्तीस पेंटर सिवाड़ी। ये जो पवित्र जो त्योहार है, आपने 10 साल लगातार इस प्रदेश और देश की जो सत्ता है वो बीजेपी के लोगों को सौंपने का काम किया। तमाम वादे आप लोगों के बीच में किए, लेकिन एक ही गरीब परिवार की मैं समझता हूँ, नौजवान साथी के उसके भविष्य की बात करें, किसी ने कभी कोई सुनाई नहीं की। आपको याद होगा जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री होते थे, गरीब परिवार की अगर आवाज किसी ने सुनी, उस टाइम पर 100 गज के प्लाट जिनके रहने के लिए जगह नहीं थी, देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उस टाइम थी। साथियों और मेरी माता और बहनों, 2 दिन पहले हमारी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये बात करते थे महिला सम्मान की, ये बात करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, लेकिन एक भी वायदा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, मेरी माताओं, 8 तारीख के सिर्फ 10 दिन बचे, 10 दिन के बाद सरकार बनेगी और आपकी जो महिला सम्मान की बात आएगी, 2000 रुपए महीने के आपको अलग से मिलेंगे। बुढ़ापा पेंशन की बात आएगी, 3000 के 6000, यानी कि डबल। और राहुल गांधी जी ने कहा था ना, खटाखट महीने की 1 तारीख है आपके अकाउंट में आने का देने का जो काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम गरीब परिवारों की, हमारे बिजली के बिलों के 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है, 300 यूनिट तक फ्री में बिजली आपको मिलेगी। चाहे बात करें हम उन गरीब परिवारों की जो हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, 25 लाख तक का बीमा फ्री में इलाज करने का कोई काम करेगा, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए लेकर के आ रही है। 10 साल के शासनकाल में जो आदरणीय हुड्डा साहब की जब सरकार थी, 100 गज के जो प्लाट दिए थे वो बंद पड़ी है, उसको दोबारा से चालू करेंगे और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लेटरिन बाथरूम बना के देने का जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो जगह दी है। चाहे बात करें हमारे नौजवान साथियों की, आज मैं देख रहा हूँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में
आज पूरे बड़ुआ और शिवानी में भाई कमाल कर दिया है। तो पूरा बड़ुआ और शिवानी इतना जबरदस्त प्रोग्राम शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ। आप नजर पसार करके देखो, सारी गाड़े भरी हुई है, छतों पर हमारी माता और बहनें खड़ी हुई है, खुशी का जो ये माहौल, और वो भी 5-5 घंटे लेट। शाम का जो समय होता है हमारी माता बहनों का रोटी टूका का दाल दूध और धार का होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो समय दिया, मेरी माता आपका जो आज पसीना जो निकला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका जो एक मैं तो वायदा आप लोगों को देख के कर रहा हूँ, वो वायदा मेरी माता आप ध्यान में रख लेना और ध्यान से सुन लेना। जो मैंने बात आप लोगों को बताई है, एक एक काम आपके बीच में करने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बात आएगी, वही तमाम बातें आप लोगों के सामने बहन बेटी से लगाकर, और हमारे नए नौजवान साथी की बात आएगी, उसके भविष्य की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी। आदरणीय हुड्डा साहब ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 2 लाख पद जो हमारे प्रदेश के खाली पड़े, मंजूर शुदा पद खाली पड़े हैं, भाई उनको भरने का काम और रोजगार साथियों का रोजगार का अवसर हरियाणा प्रदेश में 8 तारीख के बाद बजट के बाद देने का कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों के बीच में 10 साल का शासन आप लोगों ने देख लिया। जो वादे लोग करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। और सबसे ज्यादा परेशान अगर हमारा छत्तीसगढ़ जी के भाई हैं तो सबसे ज्यादा फैमिली आईडी के नाम से तो प्रदेश में एक परेशानी में डाल रखा है। कहीं भी जाते हैं जिसकी आमदनी 10,000 रुपए भी नहीं है, फैमिली आईडी में चला दी 5 लाख 10 लाख ठीक करवाने के लिए जाते हैं, 3,000 रुपए मांग लेते हैं और फिर भी वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। एक ही बात कहते हैं, बड़ा पोर्टल खराब है। साथियों, पोर्टल वाली जो सरकार है, फैमिली आईडी वाली जो सरकार है, आप लोगों ने 10 साल में सब कुछ भेज दिया है। मेरी माता और नौजवान साथियों, ये समय जो है वो 5 साल का अब समय आ गया, आप लोगों को फैसला करना है। और वही फैसला आप लोगों को करना है। जो 5 तारीख को जो आने वाला जो विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, 5 साल में लगातार आप लोगों के बीच में आता रहा। चाहे कोई भी बात थी, किसी परिवार में थी, आप लोग कोई भी छत्तीस बिरादरी का भाई एक दिन भी ये बता दें कि फोन के ऊपर भी अगर कोई संदेशा मिला होगा, दुख में सुख में हमेशा मैंने शामिल होने की कोशिश की है। मैंने कभी भी भाईचारे को बांटा नहीं है, जोड़ने की कोशिश की है। और वो बात आती है गांव में, वार्ड में जाता हूँ, चेयरमैन साहब हमारा जब दुख होता है, जब होता है राजनीतिक आदमी आते हैं, 2-4 आदमी पकड़ लिए और उसके बाद जो भी बाकी के बचते हैं, बोले भाई उनका ना तो कोई फोन नंबर मिलता, ना कोई उनको सुनने वाला होता। साथियों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, राजवीर फटिया की राजनीति में इन लोगों में बहुत रात दिन का फर्क है। मेरा जो संबंध है वो छत्तीस बिरादरी के भाइयों का सीधा संबंध है, वाया वाला नहीं है, वाया भतीजा वाला नहीं है। ये सीधम सीधा जो लाइन जो जुड़ी हुई है, ये आप लोगों की और मेरी सीधम सीधा जुड़ी हुई है। आप लोग कभी भी आधी रात को याद करना, बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं, ना दलाल की जरूरत, ना ठेकेदार की जरूरत। आप लोगों का जो संबंध है वो मेरा और आपका सीधा सीधा है। जितना मेरे से 5 साल में हुआ, मेरी माताएं, नौजवान साथी, हमारी बहन बेटी आज पूरे प्रदेश में नहीं देश में, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरा अमेरिका में और बाहर देशों में भी देख रहे होंगे। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है, चाहे मैं रात के 12-12, 2-2 बजे तक अब इलेक्शनों के टाइम जाता हूँ, लेकिन मेरी माताएं हिलने का नाम नहीं लेती। जब पता लगता है कि बेटा और भाई आ रहा है तो उनका जो मेरे प्रति इतना सम्मान, मैं कहता हूँ कि इतना जो दिल से जो लगाव, मेरी माताओं, आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरे को प्यार प्रेम दिया है। जितनी सरकार की जो योजनाएं थी वो आप लोगों को सारी बता दे, और आने वाली जो 5 तारीख मेरी माताओं जो निशान पे कई बार परमात्मा से सहयोग मिलाता है, जो बैलेट पेपर के ऊपर निशान है 5 नंबर पे और 5 ही तारीख है और पंजे के निशान पे, यानी कि 5-5-5
50,000 वोटा से जिता जाने उसका कोई ठिकाना नहीं बचा। आज मैं जैसे देख रहा हूँ पड़ुआ और शिवानी का, तो मुझे तो लगता नहीं पड़ा कोई वोट पड़ेगा। ऐसा माहौल शायद जिंदगी में मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई इतना जन समर्थन शायद कभी मेरे को मिल पाएगा। धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों का। और भाई इतनी अहंकारी सरकार आप लोगों ने देखी है, चाहे कितना होगा वो बयान देख लो हमारे जो अब वित्त मंत्री हैं। और आज तो सारी हदें पार कर दी। आपके शिवानी में मंडी में जो प्रोग्राम था, एक खुले चैलेंज के साथ स्टेज के माध्यम से कैसी भाषा का प्रयोग किया कि भाई 8 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे। साथियों, मेरे को चिंता इस बात की है कि मैं तो बाहर चला जाऊंगा कहीं दूसरी जगह, लेकिन ये 2.5 लाख आदमी ये कहाँ जाएंगे? ये तो पूरा हल्का ही खाली करवाने का जो चैलेंज दे दिया। यहाँ तो फिर यही रहेंगे, प्रजातंत्र प्रणाली का जो हमारा अधिकार है, ये जो आज इनकी जो भावना है, जो घमंड इनका साथ में आसमान पर, साथियों ये घमंड तोड़ने का काम कर सकता है। साथियों, राजवीर अकेले की बस की बात नहीं है, ये आप लोग तोड़ सकते हो, सतीश बिरादरी के भाई तोड़ सकते हो। साथियों, इतने घमंड शायद राजनीतिक आदमी पहले भी आपने MLA MP प्रधानमंत्री से के लोग बनाने का काम आप लोगों की वोट की ताकत से किया है, लेकिन इतना अहंकार साजिश पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी किसी स्टेज के माध्यम से नहीं किया होगा। कर दिया होगा तो किसी घर में बैठा के, वो दूसरी बात है, लेकिन एक जनसभा में सरेआम ऐसे बोलना कि भाई मैं 8 तारीख के बाद सबका इलाज कर दूंगा, तो ऐसी भाषा का जो प्रयोग, चाहे हमारी बहन बेटियों की बात आई, उनके बारे में आप समझ जो बोले वो एक स्टेज के माध्यम से अच्छे नहीं लगते। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे हुक्मरानों का जो मैं समझता हूँ कि जो इनका घमंड और जो साथ में आसमान पे आज ये हर बात पे आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारे देश और प्रदेश में आप प्रतिदिन पढ़ते हो, टेलीविजन पर देखते हो, जो इनकी एजेंसियां ED CBI इनकम टैक्स उसके माध्यम से डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, और वही उसी का वो कहते हैं कि भाई हम 6 महीने में ही सरकार गिरा देंगे। साथियों, हमारा चाहे कांग्रेस पार्टी की हमारे मध्य प्रदेश में सरकार थी, वो इन लोगों ने गिरवाई, लोभ और लालच और ED और CBI पीछे लगा करके गोवा में इन्हें गिरवाई। हमारे राजस्थान में कोशिश की, लेकिन वहां तो ये कामयाब नहीं हुए। तो ऐसी भावना इन लोगों के प्रति जन समर्थन जहां हो, जब पूरी सतीश बिरादरी के भाई आज पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इससे पूरा प्रदेश आज दुखी और परेशान है। सतीश बिरादरी का भाई एक ही पंडाल के नीचे गांव में जाता हूं, बड़ा खुशी होती है। चेयरमैन साहब, हमारे गांव में तो 90% 95% साथियों 5 और 10% जो बचे हैं भाई, उनसे भी स्टेज के माध्यम से मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे स्वभाव में, मेरे बोलने में कोई गलती होगी हो, तो हमारा परिवारों को जोड़ने का जो संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा। उन परिवारों को भी हम साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और निवेदन करूंगा हमारी बहन बेटियों से कि शिक्षा के बारे में, कॉलेज के बारे में, वोट का कोई बात नहीं, आपका अधिकार है जहां डालें, लेकिन अगर आपके घर वाले बाहर भी वोट दे तो आप चिंता मत करना, आपका भाई है, आपके लिए हमेशा चाहे शिक्षा की बात आएगी, चाहे आपके कॉलेज तक पहुंचाने की बात आएगी, चाहे कॉलेज से घर तक पहुंचाने की बात आएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ये शब्द आप लोगों को कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि आपके घर वालों ने वोट नहीं दिया। इसी के साथ आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे को दी हर समाज की तरफ से, और भाई मैं माफी चाहूंगा और धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। बहुत से साथी आज JJP BJP इन लोग छोड़ करके जो कांग्रेस पार्टी में जिन साथियों ने आस्था जताई है, उनका हम स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि अपने परिवार में उनको कभी महसूस नहीं होने देंगे, अपना परिवार का सदस्य बना करके साथ रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।